बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 9 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या कहा गया है आपसे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताना है। परिमेय संख्याएं दी गई हैं। तो पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई परिमेय संख्या p/q अपने सरलतम रूप में है और q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। एक एक करके देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में जो संख्या आपको दी गई है परिमेय संख्या, वो है 13/3125। तो इसका हल देखिए, क्या ये सरलतम रूप में है? बिल्कुल सरलतम रूप में ही है। ठीक है, 3125 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए q के, 5 का भाग लगाइए, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का भाग लगाइए 125 आ जाएगा, अगेन 5 का भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 13/2 की घात 0 गुणा 5 की घात कितनी बच्चों, 5 की घात 5। ठीक है, हम लिखेंगे q की 13/3125 में हर अर्थात 3125 के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार है किसका? 3125। कितना बच्चों? 3125। क्यों? क्योंकि सरलतम रूप में, निम्नतम रूप में ये 13/3125 में जब आप हर अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का आता है। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे बच्चों। अगला भाग देखो, 17/8। तो हल में हम लिख लेंगे पहले तो जो परिमेय संख्या दी गई है सरलतम रूप में ही है, ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। लैंग्वेज में आप लिख देंगे क्योंकि 17/8 के हर 8 के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। ठीक है, अगला देखिए 64/455। तो 64 तो हो गया। हल में देखिए, हल में 64 के अगर आप देखें अभाज्य गुणनखंड तो 2 की घात 6 और 455 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 455 5 का भाग लगाएंगे तो 91, 7 का भाग लगाएंगे 13 का भाग लगाएंगे 1, 13 7 91 और 91 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 455 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 13। क्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है? बिल्कुल नहीं, उस रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा? अशांत। किंतु बच्चों कैसा? अशांत किंतु आवृत्ति। ठीक है, अगला देखें 15/1600। 15/1600 5 से कट जाएगा, 5 से काट लेंगे बच्चों, 5 से तो ये आपके पास आने वाला है। जब 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक है, 3/320 आएगा। 3/320 आएगा क्या? देखो 5 से काटो, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10 और वो 0। ठीक है, अब 320
20 का अभाज्य गुणनखंड कर लो 2, 160 आ जाएगा, फिर 2, 80 आ जाएगा, फिर से 2, 40, फिर से 2, 20, फिर 2 का भाग लगाओ 10, फिर 2 का भाग लगाओ 5, फिर 5 का भाग लगाओ 1। तो ये आ जाएगा 3/2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, किस रूप में है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। दशमलव प्रसार कैसा? शांत। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर देखिए 29/343, 29/7 की घात 3। दशमलव प्रसार कैसा? अशांत किंतु आवृत्ति, अशांत किंतु आवृत्ति। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत होगा किंतु आवृत्ति होगा। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, ये लिखा गया है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। कैसा? शांत दशमलव प्रसार। कारण मैं बता चुका हूँ बच्चों आपको। 7वां भाग देखिए 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। यहाँ पर 2 की घात m गुणा 5 की घात n जरूर दिख रहा है, लेकिन एक अन्य गुणनखंड भी आ गया, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा? इसलिए दशमलव प्रसार अशांत, अशांत किंतु आवृत्ति, अशांत किंतु आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। समझ में आई बात बच्चों? जब भी आपको 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अलावा कोई संख्या मिल जाए तो आप बोलेंगे अशांत आवृत्ति। अगला देखिए 6/15, 3 से काट दीजिए बच्चों, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये हो जाएगा 2/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1 के रूप का। दशमलव प्रसार कैसा? शांत। कैसा दशमलव प्रसार बच्चों? शांत दशमलव प्रसार। फिर अगला 35/50, सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दाई 50। ठीक है, जिसको आप लिखेंगे 7/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। कैसा? शांत दशमलव प्रसार। फिर देखिए 77/210, तो देखिए 210 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0, 105 आ गया। फिर 3 का भाग लगाइए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर 5 का भाग लगाइए 7 बार, फिर 7 का भाग लगाइए 1 बार। तो ये हो जाएगा 77/210 अर्थात 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 7 से कैंसिल करोगे तो 11/2 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1। बताइए कैसा दशमलव प्रसार? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है बच्चों, क्योंकि एक अन्य फैक्टर आ गया है 3, एक अन्य गुणनखंड आ गया है 3, इसलिए अशांत, अशांत किंतु आवृत्ति, अशांत किंतु आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा बच्चों। ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो प्रश्न संख्या 1 के सभी भाग इस तरीके से हल कर लीजिएगा। सिर्फ क्या करना है, सरलतम रूप में लिखकर q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आता है तो फिर शांत दशमलव प्रसार, अन्यथा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत हैं। शांत दशमलव प्रसार जिन संख्याओं के थे उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं बच्चों। तो देखिए ये जो था भाग 1, प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो हमने इसको लिखा था किस रूप में? 13/5 की घात 5, ऐसा ही लिखा था। और अगर आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो या तो आप इसका भाग लगाइए, लंबी विभाजन प्रक्रिया कीजिए, या जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए। हर में जितने 5 की घात है उतनी ही 2 की घात होनी चाहिए। यहाँ 2 की घात 5 से आप गुणा कर दीजिए, 2 की घात 5 से आप अंश और हर को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 32/10 की घात 5।
13 का पाड़ा बोलिए 2 बार, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41 बटे 10 की घात 5। 5 स्थान छोड़ दीजिए, 5 स्थान छोड़ दीजिए और दशमलव लगा दीजिए 3 4 5। ठीक है, तो यह जाएगा 0.00416। ठीक है, ये दशमलव प्रसार आप इस तरीके से ज्ञात करेंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 में भी कैसा दशमलव प्रसार आया था, शांत दशमलव प्रसार। इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। अब हल में हम लिखेंगे 17/8 बराबर 17/2 की घात 3, इसलिए 5 की घात 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, अंश और हर को गुणा। 17 गुणा हो जाएगा 125 बटे 10 की घात 3 हो जाएगा ये 17 5 85 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8, 34 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 42। 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21 बटे 10 की घात 3, तो ये आ जाएगा 2.125। दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 2.125 प्यारे बच्चों। ठीक है ना, गुणा ध्यान से कीजिएगा। 17 को 125 से गुणा करो। देखो 17 का पाड़ा 5 बार बोलोगे 85 आएगा, 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है, 42 हासिल 4, 17 कम 17 और 4 21। 10 की घात 3 का भाग लगाने का मतलब है इकाई की तरफ से 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। 2.125 आपके पास क्या जाएगा, दशमलव प्रसार आ जाएगा। फिर भाग जो 3 था प्रश्न संख्या 1 का, उसमें अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार था, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इसमें भाग 4 में शांत दशमलव प्रसार था, इसको ज्ञात करते हैं। हल में देखिए 15/1600, 5 से काटा था तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये आया था। फिर इसको हमने लिखा था 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, और 5 की घात 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको 5 की घात 5 से। तो देखिए ये हो जाएगा 3 गुणा 5 की घात 5, 3125 बटे 10 की घात कितनी बच्चों, 6। गुणा कर लीजिए 3 से, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बटे 10 की घात 6। 10 की घात 6 का भाग लगाने का मतलब 6 स्थान छोड़िए, 5 7 3 9 0 0 पॉइंट यहाँ पे, तो 0.00937 इसका क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार आ जाएगा बच्चों। फिर अगला देखिए भाग 6 भी कैसा था, शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ हम हल में लिखेंगे 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, तो 5 की घात 1 से और गुणा कर लें, तो ये 23 को 5 से गुणा कीजिए 115 आ जाएगा बटे 10 की घात 3, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.1115। कितना आ जाएगा, 0.115। देखिए 23 का पाड़ा बोलिए 5 बार, 23 पंजे 115 और ये हाथ 10 की घात हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आप दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। बस इतना सा करना है, जो डिनोमिनेटर है हर है उसमें जितनी 2 की घातें हैं उतनी ही 5 की, 2 और 5 की घातें बराबर बनानी है। फिर भाग 8, इसमें देखिए 6/15 सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 2/2 से गुणा कर देंगे तो 4/10 और ये आ जाएगा 0.4 दशमलव प्रसार। अगला देखिए 35/50, हल के अंदर आप जब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 7/10 हो जाएगा और दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 आए 50, 0.7 इसका क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार आ जाएगा। आसान है बच्चों, समझ में आया किस तरीके से परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 क्या है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। आपको कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं।
ठीक है। यदि परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहले देखिए दशमलव संख्याओं को समझिए, दशमलव संख्याओं के प्रसार को समझिए बच्चों। तो प्रसार दो तरीके के हो सकते हैं, या तो शांत या फिर अशांत, या तो शांत या फिर अशांत। अशांत अगर है तो भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आवृत्ति, या तो बच्चों आवृत्ति, या फिर अनावृत्ति, या फिर क्या हो अनावृत्ति। जब अनावृत्ति होती है तो संख्या होती है अपरिमेय। बाकी इन दोनों स्थितियों में संख्या कैसी होगी, परिमेय। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो भी वह परिमेय होती है, अशांत आवृत्ति है तो भी वह परिमेय होती है, अशांत अनावृत्ति है तो फिर वह अपरिमेय संख्या होती है। शांत कब होती है, जब उस परिमेय संख्या p बटे q में q के गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है। अदरवाइज वो अशांत आवृत्ति होती है। अपरिमेय है तो फिर अशांत अनावृत्ति होगी ही बच्चों, ठीक है। देखिए कौन कौन सी संख्या दी गई है। पहले आपको दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8, कोई आवृत्ति नहीं। इसका मतलब यह है शांत दशमलव प्रसार है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का दशमलव प्रसार शांत है। अतः ये एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए आपको बताना है अगर परिमेय है तो q के बारे में आप क्या कह सकते हो। फिर उसके बारे में q के बारे में टिप्पणी देखिए। शांत दशमलव प्रसार है। जब भी शांत दशमलव प्रसार होगा तब आप टिप्पणी में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। जो भी परिमेय संख्या, जो भी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका वो क्या होगी, परिमेय होगी। और उसके हर अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा। फिर अगली जो संख्या दी गई है वास्तविक संख्या, उसको देखिए 120। अब 120 नहीं आया, इसका मतलब ये आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है। और डॉट 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 लगा रखा है, इसका मतलब अशांत तो है ही। तो संख्या कैसी है, उत्तर में आप लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या, या हल में आप लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। तो ये परिमेय है ही नहीं, तो p बटे q के रूप में नहीं होगी। q के बारे में टिप्पणी लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगला देखिए 43.123456789 बार का मतलब है कि ये ही अंक अब दोबारा से रिपीट होंगे। आगे क्या है, दशमलव के बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत किंतु आवृत्ति। इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। बच्चों कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और टिप्पणी q के बारे में क्या टिप्पणी है, टिप्पणी में आप लिखेंगे इसके हर अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है।
इसके रूप का नहीं है। तो ये आप टिप्पणी लिख सकते हैं क्यू के बारे में। ये थी बच्चों प्रश्नावली 1.4 और इसके सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप इन्हें दोहराएंगे। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।